हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास नंबर 6। क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। हौसलों के तरकश में कोशिशों का वे तीर जिंदा रखो, हार जाओ शायद जिंदगी में, सब कुछ फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। इसी के साथ आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कि कोष्टक x माइनस ए, कोष्टक x माइनस बी, कोष्टक x माइनस सी बराबर 11:9, 9:5 है। तो x बराबर a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है। तो a अनुपात बी, बी अनुपात सी क्या होगा, इस प्रकार से दिया हो। तो x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, 11 और 9 20, 20 5 25, 25। ठीक है, 1x 2x 3x, 3x कॉमन, ये माइनस है तो माइनस ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी इसके बराबर हैं 25 के। ठीक है, हमको ये दिया हुआ है कि x बराबर 2 यहाँ है तो 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीपल्स में, तो 2x बराबर a प्लस बी प्लस सी ये लिख सकते हैं। भाई यहाँ भाग में तो यहाँ मल्टीपल्स में जाएगा, या 2x बराबर a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी बी प्लस सी कितना है 2x माइनस 3x बराबर 25। 3x में से 2 गया तो x बराबर 25। x का मान कितना है 25, x का मान हमको पता चल गया। तो अब a का पता चल कि x माइनस ए, x का मान कितना है 25, x माइनस ए कितना है 11। 25 में से 11 जाने के बाद जैसे ये x माइनस x प्लस ए, x हूँ x खत्म, a बराबर 25 में से 11 जाने के बाद कितना 14, तो a बराबर 14। इसी प्रकार कि x माइनस बी, x का मान कितना है 25 और x माइनस बी कितना है 9। 25 में से 9 गया, पीछे कितना बचा भाई x माइनस x प्लस बी बराबर 25 में से 9 जाने के बाद कितना बचा 16, तो x खत्म, b बराबर 16। इसी प्रकार c का कि x माइनस सी, x का मान 25, x माइनस सी कितना है x माइनस सी 5, तो x माइनस x प्लस सी, 25 में से 5 जाने के बाद कितना बचता है 20, तो x खत्म, c का मान 20। ठीक है, अब a अनुपात b अनुपात c, a का मान हमको कितना मिला 14, b का मान कितना है 16, c का मान कितना है 20। और ये किसी संख्या से काट रहा है, हाँ ठीक, 2 से ये काटा 8 2 14, 2 से ये काटा 8 2 16, और 2 से ये काटा 2 दूनी 10। ये अनुपात होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, यह तो लॉजिकल तरीका था, बेसिक मेथड थी, लेकिन हम ट्रिकी मेथड से करते हैं। ट्रिकी मेथड जैसे ये आपको समझ में आया, यह था आपको मैंने समझाने के लिए इतना बेसिक किया था, इस शॉर्ट तरीका। जैसे कि ए कितना होगा, जैसे ये ए है, ए 11, इसको छोड़ दो, 9 और 5 कितना होता है 14,
तो ए शब्दा। बी, इस बी के कहाँ है, यहाँ 9 को छोड़ दो, 11 और 5 कितना होता है 16। सी, सी क्या करना, 5 को छोड़ दो, 11 और 9 कितना होता है 20। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का 14, बी का 16, सी का 20, और ये 2 से कट रहा है, 8 दूनी 14, 8 दूनी 16, 2 दूनी 10। ये ऑप्शन नंबर सी सही। ये मतलब ट्रिक की तरीका, क्या है ट्रिक का, यह है ट्रिक की मेथड। ये मतलब आपको मैंने वो समझाने के लिए इतना बेसिक बताया था, और वो आपके समझ में आ जाओगा अच्छी तरह से। और ये है ट्रिक की मेथड, आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ए निकालना तो 11 को छोड़ दा, 11 एक्स माइनस ए है तो 11 को छोड़ दा, और 9 और 5 कितना होता है 14, ठीक है। उसी प्रकार बी को याद करना है तो बी को नहीं इसको छोड़ दो, 11 और 5 कितना होता है 16, और इसी प्रकार यदि सी को, तो सी को 5 को छोड़ दो, 11 और 9 20, और जो कट रहा है उसको काट दो, और कट पिट के बाद यही अनुपात बता। ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 29 यदि x अनुपात y 2:1 है तो कोष्टक x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कोष्टक अनुपात कोष्टक x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कोष्टक का अनुपात क्या होगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे हमको दिया हुआ है x अनुपात y कितना है 2:1, यह दिया हुआ है। जैसे x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कोष्टक अनुपात x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर क्या होगा। जबकि x की वैल्यू कितनी है, x का मान 2, तो ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना है 4, 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 में से और मैं फॉर्मूला दिया हुआ है कि इसमें रखना और इसका अनुपात क्या आएगा, तो हमने जो था वो रख दिया, और 3:5 और 3:5 को 3/5 भी लिख सकते हैं। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 30 यदि a/b बराबर 1/3 है, b/c बराबर 2 है, तो c/d 1/2 है, तो d/e बराबर 3 है, और e/f 1/4 है, तो abc/def क्या मान क्या होगा। जैसे ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जैसे a/b कितना है ये 1/3, इसी प्रकार b/c क्या है, b/c कितना है 2 है, तो 2/1, और c/d कितना है, c/d है 1/2, और d/e कितना है 3 है, तो 3/1,
और ई बटा एफ कितना है 1/4। ठीक है, सी से सी कैंसल, बी से बी कैंसल, डी से डी कैंसल, ई से ई कैंसल, तो क्या बचा A/F। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3, 1 से 1 से 1, 1/4। A/1/4 A/F का मान। ठीक है, अब हमको किसका याद करना है, जैसे ये B ये B, A/, याद हो गया, ये D ये D, C/E का मान याद करते हैं, जैसे उठाया C/D कितना है 1/2, D/E कितना है 3/1, D से D कैंसिल, C/E कितना है यहाँ 3/2। ये A की वैल्यू पता, C की, E की, F की। अब B और D की वैल्यू पता करनी, तो इसमें ऑप्शन कौन सा उठाते हैं, B और D। ठीक है, ये B/C कितना है 2/1 और C/D कितना है 1/2। ठीक है, C कैंसिल और B/D 2 से 2, 1 2, 1 बार कितना 1। B और D की वैल्यू ये। अब क्या बताया, A B गुणा C/D E और F। A का मान कितना 1, B का मान कितना है, B का है 1, C का कितना, C का है 3 और D का कितना 1, E का कितना है, E का है यहाँ 2 और F का कितना है, F का 4। 1 गुणा 1, 1 गुणा 3 3 और 100 200 का 8, 3/8 ये आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये इस प्रकार से दिया हो, हमको ये वैल्यू पता करनी है, तो हमने पहले देखा कि कट कौन रहा है, ये कट रहे हैं और बस कौन से A/F बच रहा है। इसमें हमने काटा पीटी करी, 2 से 2, 1 से 1, 3 से 3 और 1 से 1, तो 1/4। तो A/F की वैल्यू क्या आ गई 1/4। और फिर हमने क्या किया C/D, तो मैंने सोचा कि C कहाँ है D, तो D से D कट गया, C/E बच गया और इसमें जो बचा वो यहाँ वैल्यू आ गई। इसी प्रकार सबकी वैल्यू इसमें रखी फॉर्मूले में, फॉर्मूले रखने के बाद 3/8 आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही। समझ में आया, यह इस प्रकार से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, 0.7 और 2.8 के बीच मध्यानुपात का अनुपात और 2.5 और 3.5 के लिए तीसरा अनुपाती क्या होगा। यह अनुपात दिया हुआ है और इस प्रकार से दिया, इसका क्या निकालना, मध्यानुपात 0.7 व 2.8 का मध्यानुपात। हमने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि ये क्वेश्चन हमने किए थे पहले, और ये एक और है, इसको करते हैं कि इसका क्या मध्यानुपात कि B का स्क्वायर बराबर A गुणा C के बराबर, तो A कितना है 0.7, C कितना है 2.8, ये किसके बराबर होगा B का स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, 7 8 56, 56, अंश कितनी 2, अंश 5, 14 14 और 5 19, और कितना 2 संख्या के बाद 0 0, बी का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटा और यहाँ रूट लगा। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। यहाँ भी 2 संख्या, यहाँ भी 2, तो 1.4। 196 किसका है? रूट, तो आएगा सब देगा ये बी 1 भाग। और दूसरे में क्या बोला है कि 2.5 व 3.5 का तीसरा अनुपाती क्या? कितने अनुपात? जैसे बी का स्क्वायर 1 गुणा सी है, तो ए तो हमको दिया हुआ है कितना है 5 पॉइंट, और बी कितना है? बी ये दिया हुआ है 3.5 का स्क्वायर, और सी हमको पता करना। ठीक है, तो बी कितना है? स्क्वायर है 35, 3.5, और यहाँ 25 यहाँ बराबर में है तो ये भाग में चला जाएगा 25, 2.5, और इसके सी के बराबर। यहाँ पॉइंट हटा, 0 लगा, यहाँ भी पॉइंट और यहाँ भी पॉइंट, 1 और 2 संख्या के बाद यहाँ 2 0, इस 0 से ये 0 गया, और ये 5 से 5 25, और हाथ 5 35, फिर ये 5 से हाथ 5 35, और नीचे कितना 10, तो सी बराबर हाथों हाथी 49, और नीचे कितना है 10, और यहाँ से पॉइंट हटा और यहाँ पॉइंट लगा, सी का मान कितना आएगा 4.9, और यहाँ बी का कितना है? बी का है 1.4 अनुपात ये कितना है 4.9। यहाँ भी एक बिंदी के बाद, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक संख्या, यहाँ भी पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी पॉइंट हटा और यहाँ भी पॉइंट, ये किससे कटा? 7 से। एक हाथ हाथा बेहद 14, ये भी 7 से हाथों हाथी 49, 2:7, ऑप्शन नंबर बी सही। पहले हमको इन संख्या को पूछा मध्यानुपात, हमने मध्यानुपात निकाला जो आएगा बी बराबर 1.4, और फिर इसमें पूछा है कि 2.5 और 3.5 के लिए तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात हमने निकाला, कितना आया 4.9, और फिर ये था 1.4 अनुपात 4.9 रखा, और यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट हटा और यह 7 से डिवाइड किया 2 बार, और यह 7 से 7 बार 2.7। समझ में आया? यह इस प्रकार से किया जाता है, ये पहले हम कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32, यदि कोष्टक x प्लस 2x प्लस 3y अनुपात कोष्टक 2x माइनस 3y बराबर 3:2 है, तो x अनुपात y क्या है? हमको दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y, हम इसको अनुपात में दिया हुआ है, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3y कितना दिया हुआ है, फिर 3/2, 3/2, इसको इस तरफ और इसको इस तरफ, 2 से 2 में 2 4, 4x प्लस 1 तितरी 32 6y, और फिर 30 को 2 3 को 2 से 32 6x, 3 से 3 3 3 9y। यहाँ
या y माइनस में या जाने के बाद प्लस में, तो 6 और 9 कितना, 6 और 9 15y, और यहाँ 4 माइनस का है प्लस का है, तो यहाँ आने पर माइनस, 6 में से 4 जाने पर 2x बराबर y बटा x, y का 2 और ये 15 नीचे ये x अनुपात y कितना, और फिर क्या पूछा, x अनुपात y, तो x का कितना है, x अनुपात y, x का है 15 और y का है 2, ये आंसर ऑप्शन नंबर सी सही। ये हमको दिया हुआ है कि 2x प्लस 3y बटा 2x माइनस 3y बटा में, और फिर 3/2 दिया हुआ है, 2 का इस साइड मतलब तिर्यक गुणा होगा त्रिकोण, जैसे 3 का नीचे में और 2 का ऊपर में, 2 दूनी 4 और 1 3 72 6, 1 3 72 6, 3 3 9, और ये माइनस में तो यहाँ जाने प्लस में, 6 और 9 15, और 4 यहाँ प्लस में, और इधर साइड आने पर 6 में 4 जाने पर 2x, और 15y बराबर 2x, तो x को नीचे चला गया तो 15 नीचे और y बराबर 2। ये इस प्रकार से समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 33, 1/6 व 1/4 का तथ्यानुपाती बताइए। ऑप्शन दिए हुए हैं कि 1/6 व 1/4 का तथ्यानुपाती, वो पता है कि b का स्क्वायर बराबर किसके है, a गुणा c के बराबर है। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, तो हमको ये है तथ्यानुपाती बताना है। ये a दिया हुआ है 1/6 गुणा c, और यहाँ b का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 गुणा 1/4 बराबर 1/6 गुणा c, ठीक है। 1/416, 1/6, 4 और 4 का गुणा हुआ 16, और 1 और 1 गुणा करने पर 1 बराबर 1/6 गुणा c। 6 यहाँ नीचे है, c से यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ, तो 6/16 c बराबर, ये से कट रहा है, से ये 2 से कट रहा है 3 बार, 1 3 32 से, नहीं 2 से 1 2 2 2 4 3 2 से 3, और ये 8 2 16 c बराबर 3/8 c बराबर ऑप्शन नंबर 3/8 ए सही। भाई हमको क्या पूछा है, तथ्यानुपाती पूछा है, जो हमको a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, तो b का वर्ग, तो 1/16, और a 1/6, और 6 यहाँ चला जाएगा और 1 यहाँ, 1 और 16 का गुणा 16, और 6 और 1 का गुणा 6, तो 6/16, और 6 ये किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से 3 बार, यह 2 से हो रहा है 8 बार, तो 3/8 c बराबर। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने क्लास नंबर 4 व 5 में किए थे।
क्वेश्चन नंबर 34, यदि P बटा Q 7:8 है तो कोष्टक P का स्क्वायर बटा Q अनुपात कोष्टक Q का स्क्वायर बटा P क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, हमको P और Q का अनुपात 7:8 दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, और P का स्क्वायर बटा Q अनुपात Q का स्क्वायर बटा P कितना है। P कितना है 7 का स्क्वायर, Q कितना है 8 अनुपात Q कितना है 8 का स्क्वायर, P कितना है 7, तो 7 और 8, तो यहाँ हो जाएगा 7 का क्यूब बराबर अनुपात या 8 का क्यूब। 7 का क्यूब कितना होता है 343, 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 हाथों हाथी गुणपसा, और गुणपसा गुणा 7 343, 343 अनुपात 8 8 66, 66 गुणा 8 512, 512 आंसर 343 अनुपात 512, ऑप्शन नंबर ए सही। भाई हमको जो दिया हुआ है वो हमको ये पूछा है कि P का स्क्वायर बटा Q, Q का स्क्वायर बटा P, और जो हमने मान था वो यहाँ रखा। P का मान 7 था, 7 का स्क्वायर, और Q का मान 8 था तो 8 का स्क्वायर, और नीचे Q था तो Q, और यहाँ नीचे P था तो P का 7,